ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों से कलियुग की अंतिम लीला के बारे में मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। कैसे वो दिव्य महापुरुष आएंगे, कैसे उनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु का आगमन होगा, कैसे वो कलियुग का अंत करेंगे। और भी भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो जो भविष्यवाणी लिखा गया है, मैं पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आप सभी को सुना रहा हूं। तो आप मुझसे, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि ये लीला कब होगा, इसके बारे में क्या लिखा गया है। 2025 ये चल रहा है, तो 25 मसीहा पर क्या होगा, 26 मसीहा पर क्या होगा, 28-29 मसीहा पर क्या होगा, इसके बारे में क्या क्या भविष्यवाणी लिखा गया है, ये सब पूछते हैं। तो प्रकृत में भविष्यवाणिका ग्रंथों पर मसीहा को लेकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं किया गया है, सभी पर अंक को लेकर किया गया है। 24 अंक, 25 अंक, 26 अंक। तो ये अंक क्या है? हमारे उड़ीसा पर हर वर्ष वामन जन्म शून्य पर पूरी जगन्नाथ मंदिर पर अंक लागी होता है। पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो राजा होते हैं उन्हीं के ये अंक लागी होता है, और वही अंक प्रचलित तो होता है, जो कि अभी पूरी जगन्नाथ मंदिर के राजा गजपति दिव्य सिंह देव हैं, और उनका अब 68 अंक चल रहा है, 68 अंक। तो मगर भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो सब कहते हैं वो सब 22 अंक, 26 अंक, 25 अंक ऐसे कहते हैं, जो कि प्रचलित पूरी जगन्नाथ मंदिर के गजपति या राजा के अंक से अगर हम मिलाएंगे तो ये वो अंक के बारे में भविष्यवाणी नहीं किया गया है। और भी लिखा गया है कि पूरी जगन्नाथ मंदिर पर जो राजा होंगे उनके पुत्र संतान नहीं होंगे, उनका नाम दिव्य सिंह देव होगा। ये सच है, अभी वो समय चल रहा है, वही राजा हैं दिव्य सिंह देव, उनके कोई पुत्र संतान अभी नहीं होगा। और जो जो भी भविष्यवाणी लिखा गया है, पूरी जगन्नाथ मंदिर से पत्थर खसेगा, अरुण स्तंभ के ऊपर गुद्र पक्षी बैठेगा, मंदिर पर चूना जो रंग होता है उसको चढ़ाया जाएगा, गोधन क्षय होगा पूरी जगन्नाथ मंदिर के पास, ब्राह्मण वध होगा। तो ये जितने भी लक्षण बताया गया है, और समाज पर प्राणी गण, मनुष्य गण कैसे कैसे होंगे, ये सभी जो लक्षण आदि वर्णन किया गया है, ये यही समय के साथ मिलता जुलता है। तो सभी क्या करते हैं, यही समय को ही सूचित कर रहे हैं कि हाँ, यही समय पर कल्कि भगवान आएंगे, युग परिवर्तन का समय ये चल रहा है। और भविष्यवाणिकाओं पर जो अंक गणना है, ये अंक के हिसाब से सब मसीहा को ले जाते हैं। 26 अंक चल रहा है, तो 2026 को अब सब बता रहे हैं, जितने भी मालिकाकार हैं, बहुत मालिका वर्णनकार इसे कहते हैं। 26 अंक 2026, 25 अंक 2025, 2029 को 29 अंक, इस तरह से कहते हैं। मगर संत की जो ठार कार है, इसको समझना सभी के बस पर नहीं है। वो अपने ठार गार, अपने संकेत को केवल वो ही जानते होंगे, सब उसे जान नहीं पाएंगे, ये भी कहे हैं। तो यहाँ पर एक पुस्तक है संत अच्युतानंद दास जी का गुप्त खेदा मालिका पुस्तक, और यहाँ पर जो पंक्ति मैंने आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ, वो पंक्ति मणि बेद्रिका मालिका से उद्धृत करके यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर कौन से मसीहा पर ये कलियुग का अंत होगा, ये अंक गणना किसको लेकर हो रहा होगा, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो पहले पंक्ति को सुनते हैं, क्या लिखे हैं महापुरुष, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे।
सत्य जुगरे जे चारि पाद सत्य, त्रेतयारे तीनि पाद, द्वापर जुगरे 2 पाद अटे, कली जुगे 1 पाद। सत्य युग पर सत्य या धर्म 4 पाद होकर रहा था, त्रेता पर 3 पाद, द्वापर में 2 पाद और कलिजुग पर 1 पाद सत्य रहा होगा। अच्युतंक अंक 17 होइब, मणि बेद्री 21, यह कहिली मु कसी। अच्युत के अंक 17 या सत्य हुआ होगा, उस समय मणिबेद्री 21 अंक रहा होगा। ओलट पालट कसा यही अंक कर हृदय तुही ठाब, कली जुग लीला शेष जे होइब, मसीहारे नहीं टाब। संत यहाँ पर कहते हैं कि उलट पालट करके ये अंक गणना को समझना, और ये कलिजुग की लीला वही अंक पर ही समाप्त होगा, मसीहा पर इसका कोई ठाव नहीं है। ये क्लियर कर दिए हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है, ये कलिजुग जो शेष होगा, समाप्त होगा, ये अच्युत के अंक पर समाप्त होगा। कोई मसीहा का चिन्ह वर्ण ठाव ये कुछ नहीं है, मसीहा को लेकर नहीं है। अच्युत के 17 अंक, 17 अंक, अगर 17 इसको हम 17 अंक समझ सकते हैं, या 17 सत्य। अच्युत के अंक पर सत्य में अच्युत के अंक पर ही कलिजुग समाप्त होगा। अच्युत कौन है? मैंने आपको मेरे चैनल पर बारंबार ये समझाया है कि अच्युत देवता कलिजुग के अंत समय पर आएंगे। श्री भगवान के अंगजात अंश हैं, अंशावशेष हैं, सवाशेष अंश हैं, जो कि श्री विष्णु श्री हरि स्वरूप होंगे। उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का आगमन होगा। वही अच्युत देवता ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवों का मिलनात्मक स्वरूप होंगे। शिव शक्ति स्वरूप वही होंगे। उन्हीं के स्वरूप पर ही स्वयं नारायण प्रभु ब्रह्म ज्योति स्वरूप होकर आएंगे। ब्रह्म जोग देहधारी होंगे, ब्रह्म देही होंगे। उसके बाद स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, वो नरक शरीर को धारण करेंगे। एक सहज सरल पथ में इसको समझेंगे तो भगवान अपने अंश अवशेष को धरती पर सृष्टि करेंगे। जिनके आत्मा का नाम अच्युत होगा, वो मानव रूप में जन्म लेते हुए भी वो स्वयं अच्युत देवता हैं। उन्हीं के शरीर पर ही स्वयं श्री भगवान अपना अवतरण लीला रचना करेंगे। सर्व जोग वही अंग पर ही होगा, और अंत में स्वयं भगवान वो शरीर को अपना निवास निलय, अपना स्थूल अंग स्वरूप करके तैयार करने के बाद अपना दिव्य महाशून्यमय महाशरीर को संजोग करेंगे। एक एकाकार होंगे। इस तरह वो नरदेही होंगे। अच्युत और श्री जगन्नाथ महाप्रभु दोनों मिलकर एक अंग होकर धरती पर विहार करेंगे। ये कलिजुग को अंत करेंगे, श्री सत्य युग को स्थापन करेंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु वही अच्युत देवता के शरीर के अंदर अपने दिव्य स्वरूप पर रहे होंगे, और वो महापुरुष अच्युत देवता स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के चलंती प्रतिमा स्वरूप होकर रहेंगे। इस संसार जगत के श्री गुरु स्वरूप कहलाएंगे। जैसे गुरु के आश्रय लेने से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, उसी तरह ये सारा विश्व वही अच्युत देवता श्री गुरु स्वरूप के चरण पर शरण जाने से ही, उन्हीं के आश्रित होने से ही
सभी भक्त भक्ता सुजन जन ऋषि मुनि जोगी जो भी हैं सब भगवान के आशीर्वाद पाएंगे, भगवान के पास पहुंच पाएंगे। ये जो 33 कोटि देवी देवताओं का रचना है, अनेक धर्म पर अनेक गुरु सृष्टि हुए हैं, ये कोई भी संसार पर नहीं रहेंगे। एकमात्र धर्म स्वरूप होकर, भगवान के स्वतंत्र स्वरूप होकर, वही अच्युत देवता श्री गुरु स्वरूप होकर धरती पर रहेंगे। वही अच्युत देवता के शरण पर सभी को जाना होगा, तभी भगवान ग्रहण करेंगे। जो नहीं जाएंगे वो सब भगवान के आशीर्वाद आदि कुछ भी नहीं पाएंगे। भगवान उन सभी से अपना जो सुनयन दृष्टि होता है, सुकृपा दृष्टि जो होता है, उसको हटा देंगे। यही लीला होगा। एक ही पुरुष अवतार जब आते हैं, सभी को उन्हीं के चरण पर शरण जाना पड़ेगा। ये अवतार है, उन्हीं के चरण पर सभी को शरण जाना पड़ेगा। यही लीला होगा। और वही अच्युत देवता को लेकर ही ये अंक गणना है। अंक अच्युत अंक अच्युत के अंक का मतलब है कुलाग्रत करना, गोद। जैसे माँ के गोद में बैठना जिस तरह से होता है, उसी तरह वो महापुरुष स्वयं अच्युत भगवान के स्वरूप को कुलाग्रत करेंगे। ये प्रक्रिया जब से उन्हीं के शरीर पर आरंभ हुआ होगा, उसी हिसाब से ही ये अंक गणना हुआ होगा। अच्युत देवता जो होंगे वो जन्म से अपने दैव कृति को जोग करके नहीं रहे होंगे, वो विजोग होकर उनके साथ रहा होगा। अर्थात जन्म से जो चमत्कारी आदि दिखाई देता है वो दिखाई नहीं देता होगा। वो अपने आत्म शक्ति पर वो प्रकाश नहीं हुए होंगे। भविष्य मालिका के हिसाब से वो अपने युवक अवस्था पर अपने आत्म शक्ति को प्राप्त करेंगे। अलौकिकता उनके पास दिखाई देगा युवक अवस्था पर। शायद वही समय से ही अंक गणना हुआ होगा, या उनके जन्म अवस्था से हुआ होगा, वो उसे जानते होंगे। सभी मनुष्य या कोई भी मालिकाकार वो अंक को जान नहीं पाएंगे। उसी हिसाब से ही लीला होगा। हम लीला को देखकर, हाँ ये बात भविष्य मालिका पर लिखा गया था, ये अब दृश्य हुआ। तो ऐसे बहुत सारे बातें लिखा गया है। एक एक बात घटना घटित होता है तो हाँ ये भविष्य मालिका पर लिखा गया है, ऐसे हम सोच सकते हैं। मगर जो प्रकृत अंक गणना है ये कोई भी कह नहीं सकता। किसी का जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं हो सकता। और ये अंक गणना का जो संजोग मसीहा के साथ नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट में लिख दिए हैं, कलिजुग लीला से सजे हुई वो मसीहा रे नहीं ठाको। ये कलिजुग का लीला जब समाप्त होगा, ये कोई भी मसीहा पर नहीं होगा, ठाव नहीं होगा। यही मसीहा पर कलिजुग समाप्त होगा, यही मसीहा पर कल की भगवान जन्म लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और गजपति दिव्य सिंह देव जी के अंक तो बहुत ज्यादा हो चुका है, अब 68 अंक चल रहा है। तो ये 26 अंक, 25 अंक, 29 अंक की जो प्रेडिक्शन से ये उसके साथ मिलता नहीं है। यहाँ पर जो लिखे हैं कि अच्युत अंक सत्य रही, वो अच्युत के अंक के साथ ये सब कुछ युक्त हुआ होगा। यही अंक पर ही सब कुछ होगा। और अच्युत देवता कब आएंगे, ये पारिपार्श्विक लक्षण तो यही सूचित करता है कि वो धरती पर आ चुके होंगे। फिर भी कहना मुश्किल है, इसलिए सभी को, जितने भी लोग मेरे चैनल देखते हैं, भविष्य मालिका को सुनते हैं, वो बस प्रेडिक्शंस आदि को सुने। इस तरह से लीला होगा, ये लीलामृत को सुने। ये लीलामृत सच है, ये असत्य नहीं।
मगर उसके साथ जो समय सीमा दिया गया है उसके हिसाब से उसको सुनकर अपने दिमाग न घुमाइए, वरंच भगवान के ऐसे लीला होने वाला है ये समझकर अपने आप को प्रस्तुत कीजिए। नाम महिमा का आसरा लीजिए, सत्य आचार पर अपने आप को प्रतिपादित कीजिए, मद मत्सर्य से दूर रहिए, कड़ी प्रकृति से अपने आप को दूर रखिए। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे महापुराणों पर जो सब भक्त हित वाणी कहा गया है उसके हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, जैसे हम भगवान के प्रिय पात्र हो सके, एक सत्य की मनुष्य बन सके। अगर हमारे समय पर भगवान का लीला होगा, भगवान आएंगे, तो उनके आने से भगवान हमें ग्रहण कर पाए, हम भगवान के पास जाकर बैठ पाए, ये योग्यता हमारा रहना चाहिए। इसलिए अपने आप को शुद्ध होना पड़ेगा। भक्ति भावापन्न मनुष्य अपने आप को करना चाहिए, ये जरूर करने की प्रचेष्टा कीजिए, यही हमारा काम पर लगेगा हमेशा। और ये समय पर हो जाएगा, वो समय पर हो जाएगा, ऐसे प्रेडिक्शंस पर मत जाए, यही मैं आपको सूचना देता हूँ। और संत भी कहते हैं कि मसीहा पर ठाव नहीं है, और जो अंक है वो अच्युत महापुरुष के अंक से ही है। यही संदेश था आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।